नमस्कार दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का महत्वपूर्ण भाग होता है और एक निर्णायक भूमिका निभाता है, उसकी एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी कड़ी में हम घटनासार का जो शुरू में तथ्य संग्रह होता है, उसको लेके आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो देखिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 5 जुलाई 2026 को कहां पर किया? तो हमारा आंसर होगा पचपदरा, राजस्थान। फिर दूसरा प्रश्न है, 1 जुलाई 2026 को किस राज्य के उंडावल्ली हेलीपोर्ट पर पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस को मंजूरी मिली है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर जुलाई 2026 में असम के सोनितपुर में स्थित बोरजुली साइट को किस कृषि उत्पाद के इन सीटू संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो जंगली चावल की ओरिजा रूफ पोगोन को। फिर अगला प्रश्न है हमारा एक अगला प्रश्न है हमारा 1 जुलाई 2026 को किस राज्य में नमो स्वच्छता अभियान और अमृत पान अभियान को शुरू किया गया? तो हमारा आंसर है गुजरात। जून 2026 में जारी ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत जल विद्युत क्षमता में किस स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है हमारा, जून 2026 में भारत के गगन नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग कर पहली बार इंडिगो के जेट विमान की लैंडिंग कहाँ की गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न है, जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात में। जून 2026 में किन दो राज्यों के बीच 1994 में अपर यमुना रिवर समझौते को लागू करने के लिए समझौता हुआ? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान और हरियाणा। हाल ही में भारत का पहला ऑफशोर एयरपोर्ट किस राज्य में बनाने का निर्णय लिया गया है? तो महाराष्ट्र। ऑफशोर एयरपोर्ट, जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि सामान्यतः क्या होता है कि जो एयरपोर्ट होते हैं वो स्थलीय भूमि से लगे होते हैं, लेकिन इसे समुद्र तट के किनारे बनाया जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य के ब्रैकी बैक्टीरियम नेताजी बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। जुलाई 2026 में जारी 167 देशों की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 94, मतलब 94वीं रैंक है हमारी, और भारत का इसमें स्कोर कितना रहा? 68.3। अगला प्रश्न है, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गो ईस्ट नीति शुरू की? उड़ीसा। अगला प्रश्न है, जून 2026 में किस प्रख्यात भारतीय न्यायविद को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी में जज के पद पर नियुक्त किया गया? तो बिमल एन पटेल को। अगला प्रश्न है, जून 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा 70वीं। फिर अगला प्रश्न है, 21 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को नौसेना में शामिल किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में। फिर अगला प्रश्न है, भारत की पहली 4.9 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल किस टाइगर रिजर्व के नीचे बनाई जा रही है? तो मुकुंदरा टाइगर हिल्स, राजस्थान में यह स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद
राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ऑपरेशन अमिस्तवाद। फिर अगला प्रश्न है जादू पाटी या पेंटिंग जिसे 2026 में जीआई टैग प्रदान किया गया किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड। जीआई टैग के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते चले। जीआई टैग का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक ये होता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? किसी भी क्षेत्र के विशेष उत्पाद को एक पहचान प्रदान करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन मतलब भौगोलिक संकेतक की दृष्टि से उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्यों में से है। हाल ही में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए भारत की पहली रेडियो ग्लैंड थेरेपी किस देश के द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। यूनेस्को द्वारा 2026 में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना जिसे भारतीय मानक ब्यूरो ने एक साथ 4 प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद। इसमें विश्वविद्यालय को मिले 4 प्रमुख श्रेणियों में प्रमाणन ISO 1001 2018 शैक्षणिक संगठन प्रबंधन प्रणाली के लिए, इसी तरह से ISO /4001 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए, ISO 50001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए और ISO 22000 खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए। 18 जून 2026 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने वैश्विक रैंकिंग 118 के साथ भारत में शीर्ष संस्थान के रूप में जगह बनाई? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो हैदराबाद IIT। इस केंद्र को कोडीन सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग नाम दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो मेघालय में। फिर अगला प्रश्न है हाल ही में उच्च वर्णप विकिरण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अनिल मतलब एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ का नाम किस भारतीय परमाणु वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो अनिल काकोदकर। ये मध्य प्रदेश से संबंधित रहे हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश की कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो इनका नाम ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे हैं ये। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को किस प्रसिद्ध घड़ी निर्माता कंपनी ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो रोलेक्स ने। फिर जून 2026 में भारतीय नौसेना ने 26 वर्ष की सेवा के बाद हेलीकॉप्टरों के किस बेड़े को सेवा मुक्त कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 बी फ्लीट के 42 बी फ्लीट। फिर अगला प्रश्न है तो जून 2026 में टाइम्स हायर एजुकेशन सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स में किस भारतीय संस्थान को जेंडर इक्वलिटी में शीर्ष स्थान मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। अगला प्रश्न है जून 2026 में दिल्ली का पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन कहाँ पर शुरू किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा RK पुरम, नई दिल्ली में। हाल ही में सर्जरी के जनक माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। फिर अगला प्रश्न है 22-23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक भारत की मेजबानी में कहाँ आयोजित की गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। फिर जून 2026 में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना तो श्री जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। मंदिर को आनंद बाजार पतित पावन तथा पवित्र नील चक्र लोगों के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है जून 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका आंसर है 2035 तक। फिर अगला प्रश्न है, जून 2026 में उड़ीसा सरकार ने राज्य के कितने स्थानों के मूल नाम उड़िया में बहाल करने को मंजूरी प्रदान की है? तो 64। अगला प्रश्न है, 16 जून 2026 को लद्दाख के उपराज्यपाल द्वारा गठित स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर सान कंजर्वेशन सोसाइटी का उद्देश्य है? तो इसका है लद्दाख के संवेदनशील जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना। फिर अगला प्रश्न है, मई 2026 में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए आधिकारिक समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। फिर अगला प्रश्न है, जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में किसे मौलिक अधिकार घोषित किया? तो फुटपाथ पर चलने का अधिकार अनुच्छेद 19 एक डी के तहत। अब दोस्तों, अगर आप किसी स्टेट की पीसीएस देने जा रहे हैं ना, तो ये करंट अफेयर का तो क्वेश्चन है ही, लेकिन ये पॉलिटी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, और जब ए बी सी डी 19 के साथ इकट्ठा दिखता है तो वहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इस अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, 25 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 मतलब NFHS 6 के अनुसार भारत में अब कुल जन्मों का कितना संस्थागत प्रसव में हो रहा है? मतलब कुल जन्मों का कितना संस्थागत प्रसव मतलब पंजीकृत अस्पतालों में जन्म हो रहा है? तो 90.6%। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहाँ पर 4 नमो शहर विकसित करने को मंजूरी प्रदान की? तो दिल्ली NCR में मंजूरी प्रदान की गई। NCR क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, मई 2026 में दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेलीसर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय डॉक्टर द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर है सुधीर श्रीवास्तव। जून 2026 में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच के कर्नेल को लॉन्च किया गया, तो केरलम में लॉन्च किया गया। फिर 3 मई 2026 को 14 स्कूबा गोताखोरों की टीम ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर पानी के भीतर 73 फीट ऊंची मानव मीनार बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो स्वराज द्वीप पर बनाया, जिसका पूर्ण नाम क्या था? हैवलॉक द्वीप। फिर अगला प्रश्न है, पुणे की विंड टरबाइन बनाने वाली कंपनी सुजलान एनर्जी ने जून 2026 में भारत में कहाँ सबसे ऊंचा विंड टरबाइन लगाया है? 160 मीटर का ऊंचा इसकी ऊंचाई थी। तो इसका आंसर है विजयनगर कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 9 जून 2026 को असम सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर गुवाहाटी में किस क्लस्टर को लॉन्च किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लू वैली क्लस्टर। फिर अगला प्रश्न है, 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाया? तो 4399 दिन। और रिकॉर्ड किसका इन्होंने तोड़ा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला प्रश्न है, मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मिलकर भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात जामनगर में। अगला प्रश्न है, जून 2026 में जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले को आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुंछ। अगला प्रश्न है, 6 जून 2026 को इजरायली सरकार ने अपने एक शहर में किस भारतीय महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित करने की घोषणा की? तो हमारा आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। मूर्ति किसकी है? छत्रपति शिवाजी महाराज की है। सरकार कहाँ की है? इजराइल की। उल्लास पहल के तहत जून 2026 में भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दोस्तों, आपको बताना है कि पहला राज्य उल्लास के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? अगला प्रश्न है, 2000 जून 2026 में जारी सिपरी ईयरबुक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने शांतिकाल में पहली बार कितने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल स्थिति में रखा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। जून 2026 में
टाटा और एयरबस ने गुजरात में किस पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी की? तो C295 एयरक्राफ्ट, ध्यान रखना है आपको। टाटा कंपनी है और एयरबस है, और उड़ान कहाँ हुई है? तो गुजरात में हुई है, और इसका नाम क्या है? C295 एयरक्राफ्ट। अगला प्रश्न है, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पात्रता से जुड़ी 2 बच्चों की शर्त वापस ले ली है? तो कौन सी है? हमारी मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाने का निर्णय लिया गया है? तो हमारा आंसर है तमिलनाडु। जून 2026 में जारी टाइम आउट पत्रिका की वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर के 20 शहरों की सूची में कौन सा एकमात्र भारतीय शहर जगह बनाने में सफल रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जयपुर, और यह 18वें स्थान पे रहा है। हाल ही में भोपाल स्थित किस विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर बाग देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के बारे में ये प्रस्ताव लाया गया है, और जो मध्य प्रदेश से संबंधित विद्यार्थी हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 अर्थात 1970 में हुई थी। हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाले चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 14 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? नीस। अब यहाँ पे थोड़ा सा 2024 लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि यह करंट की घटना है इसीलिए 24 नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, जून 2026 में किस राज्य के प्रमुख कार्यक्रम योगंधा 2026 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में मान्यता मिली है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तो एक रिकॉर्ड की बात हो गई, लेकिन योगंधा कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है, इसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, 25-26 जून 2026 को हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों के बैठक की मुख्य थीम थी सर्वेसाम ऊर्जम अर्थात बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जून 2026 में देश के किस शहर के नगर निगम ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अनिवार्य QR कोड आधारित खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता निगरानी प्रणाली शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, जून 2026 में QS द्वारा जारी वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को AI अर्थव्यवस्था की तैयारी में वैश्विक स्तर पर कौन सी रैंक दी गई है? तो 13वीं रैंक। फिर अगला प्रश्न है, जून 2026 में भारत सरकार के किस पूर्व मंत्री और नेता को बांग्लादेश ने अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया? बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त? तो दिनेश त्रिवेदी। फिर अगला प्रश्न है, जून 2026 में देश के किस IIT द्वारा मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया गया? तो IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, 5 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। फिर अगला प्रश्न है, जून 2026 में एंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव AI का प्रयोग करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बना? तो BO चिदम्बरनार बंदरगाह, थूथुकुडी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, 5 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में। जून 2026 में एंटरप्राइज ग्रेड जनरेटिव AI का प्रयोग करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बना? तो इसका आंसर हो जाएगा BO चिदम्बरनार BOC बंदरगाह, थूथिकुडी, तमिलनाडु। ये पहले भी आ चुका है ये प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टीपर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का निर्देश दिया है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक
24 जून 2026 को कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। हाल ही में किस देश में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र चतुर्थ शुरू किया? तो सीबीआई ने। भारत का वह वन्यजीव अभयारण्य जहां हाल ही में बेबेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मृत्यु हो गई, तो गिरी नेशनल पार्क। और आपको पता है कि एशियाई शेरों का एकमात्र आश्रय स्थल गिरी नेशनल पार्क है, गुजरात में जो स्थित है। अगला प्रश्न है, मई 2026 में भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? शंखमित्रा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये आप बताइए, हम नहीं बता रहे। अगला, 10 मई 2026 को देश का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मेडिकल आर्काइव्स किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा केरलम। मई 2026 में किस राज्य ने उल्लास पहल के तहत भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया? तो सिक्किम। अभी आपने छठा राज्य जस्ट कुछ देर पहले ही पढ़ा था, उसको रिकॉल कीजिए। अगला प्रश्न है, 1 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत पर कहाँ भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया? तो गुजरात में। जून 2026 में भारत यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी जीएससीओ संयुक्त रूप से कहाँ लॉन्च की गई? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 5 जून 2026 को लॉन्च किए गए E85 ईंधन में इथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना है? तो इथेनॉल है 80 से 85% और पेट्रोल है 14 से 19%। फिर अगला प्रश्न है, 29 मई 2026 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुसंधान परिषद और प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट में एआई प्रदर्शन में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? तो चौथा। इस रिपोर्ट में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है, तो ध्यान रखिएगा। एआई प्रदर्शन की अगर बात करेगा तो चतुर्थ या चौथा, वहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था के रैंकिंग की बात करेगा तो 5वां। अगला प्रश्न है, मई 2026 में किस राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो तेलंगाना ने। अगला है, मई 2026 में भारतीय रेलवे ने मानव संसाधन प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ पर एआई संचालित चिराग का पूरा नाम हो जाएगा सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस केंद्र का शुभारंभ किया? तो हैदराबाद में। अमूल द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में स्थित संकराइल फूड पार्क में। तमिलनाडु के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सी जोसेफ जोसेफ विजय ने 9 जून 2026 को राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? तो सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार स्कूली बुनियादी ढांचे के श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पंजाब। मई 2026 में सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया? तो केरलम ने। मई 2026 में दुनिया की दूसरी, चीन के बाद, तब भारत की पहली सौर सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ पर शुरू की गई? तो कच्छ, जिला खावड़ा, गुजरात। फिर मई 2026 में शराब की कुल मात्रा की जगह उसमें मौजूद एल्कोहल की मात्रा के आधार पर शुल्क उत्पाद लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मई 2026 में भारत फोर्स लिमिटेड ने कहां पर भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन टरबाइन गैस मरीन टरबाइन गैस मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश।
केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, मई 2026 में किस राज्य की नवगठित सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नगद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी देने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र स्थित गढ़चिरौली को किस ऑपरेशन के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद मई 2026 में नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो ऑपरेशन अंतिम प्रहार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 4 जून 2026 को किस विदेशी विश्वविद्यालय को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना ब्रांच कैंपस स्थापित करने के लिए अनुमोदन पत्र प्रदान किया? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय, यूके। भारत के पहले मॉडल सीमा ग्राम के रूप में विकसित किए जाने के कारण चुमुर गांव चर्चा में रहा। यह गांव किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 मई 2026 को कहां पर तोप के गोले बनाने वाले नए रक्षा विनिर्माण संयंत्र और आधुनिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो शिरडी, महाराष्ट्र। मई 2026 में वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? जीवन। मई 2026 में किस मिशन के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमेन पर्वतारोहण टीम ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया? तो मिशन वंदे मातरम। 23 मई 2026 को किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर केएम यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को शिरडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया? तो सूर्यास्त। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 26 मई 2026 को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो पीएम अजय। दांडे वाला फील्ड कहाँ पर स्थित है, जिसे हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस भंडार की खोज की गई? तो राजस्थान। मई 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? तो केरल ने। 25 मई से 5 जून 2026 के बीच जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का संचालन किया? तो राजस्थान। मई 2026 में वैज्ञानिकों ने कहां पर लिग्नाइट कोयला भंडार के भीतर एक दुर्लभ सूक्ष्म सूरजमुखी के आकार का खनिज पाइराइट खोजा है? तो गुजरात में। जल जीवन मिशन 2002.0 के तहत केंद्र सरकार ने 3 जून 2026 को ग्रामीण भारत में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए किन 4 राज्यों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें 4 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु और नागालैंड। जून 2026 में देश के किस उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में मान्यता दी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने। हाल ही में देश के किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंट 1.0 के तहत 2289 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया? तो गुजरात पुलिस। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस अभियान के तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकार के सभी कार्यालय को सप्ताह में 2 दिन घर से कार्य करने की घोषणा की है? तो मेरा भारत मेरा योगदान के तहत 15 मई 2026 को भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। 15 मई 2026 को भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय क्षेत्र। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 मई 2026 को किस आईआईटी में भारत की पहली एकीकृत सीसीयूएस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला की शुरुआत की? आईआईटी बॉम्बे। मई 2026 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर शून्य से अनंत तक गणित में भारतीय सभ्यता का योगदान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो न्यूयॉर्क स्थित यूएनओ मुख्यालय में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी ने 4 जून 2026 को नई दिल्ली में किस कंपनी द्वारा निर्मित भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल
मोटरसाइकिल लॉन्च की हीरो मोटोकॉर्प ने। 10 मई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? तो उड़ीसा के संबलपुर जिले में। मई 2026 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य सरकार ने 18 से 25 मई 2026 के बीच जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान की शुरुआत की? तो छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। मई 2026 में बीडी सतीशन को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो केरल। मई 2026 में नशीली दवाओं के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए कहां पर भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी गई? तो नई दिल्ली। 1-2 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का विषय था सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। हाल ही में बेंगलुरु स्थित सैटेलाइट इमेजिंग स्टार्टअप पिक्सल ने भारतीय एआई फर्म सर्वम एआई के साथ साझेदारी में किस नाम से भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर उपग्रह विकसित किया है? तो पाथफाइंडर। मई 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ीसा के तट पर किस नाम से देश की पहली स्वदेशी ग्लाइड वेपन प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया गया? तो आंसर हो जाएगा तारा। तारा जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन। मई 2026 में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। दिल्ली सरकार ने मई 2026 में राजधानी के ग्रीन लंग्स कहे जाने वाले सेंट्रल रीच के कितने हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितना करने को मंजूरी प्रदान की है? तो 38। सीजेआई सहित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 6 मई 2026 को कहां पर भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और एयरोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया? तो SRMIST चेन्नई, तमिलनाडु। हाल ही में महाराष्ट्र की किस यूनिवर्सिटी ने अपने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया है? तो महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेत और लकड़ी के बने पुलों रूसोम इंजीनियरिंग तरीकों से डॉक्यूमेंट करने के लिए समझौता किया है? तो सिक्किम। आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम बांस के काफी उत्पादों को लेकर हमेशा चर्चा में रहा है और पर्यावरण में प्लास्टिक की जो समस्याएं हैं या फिर जो कचरे के निपटान से संबंधित समस्याएं उसके संबंध में बांस से बने उत्पाद एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में। हाल ही में किस आईआईटी को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? तो आईआईटी मद्रास को। अगला क्वेश्चन है मई 2026 में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर प्राप्त की है? तो झारखंड हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है हाल ही में कहां पर भारत का पहला लो इमिशन जोन बनाने का निर्णय लिया गया है? तो पुणे, महाराष्ट्र। 11 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर अर्बन एक्सटेंशन रोड यूईआर-द्वितीय पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्लाजा का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में। 22 अप्रैल 2026 को एवररेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने कहां पर देश की पहली परिचालनशील अल्काइन बैटरी इकाई का शुभारंभ किया? जम्मू में। देश की सबसे बड़ी स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक निर्माता कंपनी हिमाद्री ने अप्रैल 2026 में कहां पर भारत की पहली एनोड मटेरियल प्लांट को लॉन्च किया? तो पश्चिम बंगाल ने। आईआईटी मद्रास ने मई 2026 में कहां पर अपना पहला वैश्विक रिसर्च सेंटर खोला है?
तो अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मेनलो पार्क में। 7 मई 2026 को भारत की निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की वह कंपनी जो भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी, तो स्काईरोट एरोस्पेस, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, हैदराबाद में। अप्रैल 2026 में मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया, तो एन चंद्रबाबू नायडू, जो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के। 29 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने 1000 करोड़ रुपए निवेश और 1.5 लाख रोजगार के सृजन के लक्ष्य के साथ अपनी पहली एआई नीति 2026 को लॉन्च किया, तो महाराष्ट्र ने। अप्रैल 2026 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व के 180 देशों के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई, तो 157वीं रैंक प्रदान की गई है, जो बहुत गंभीर श्रेणी में आती है। 1 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किसे भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका घोषित किया, तो सिक्किम को। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है, तो आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अप्रैल 2026 में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2026 में किस ग्राम पंचायत ने 88.44 के स्कोर के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो त्रिपुरा के सिपाही जला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत ने। फिर अगला प्रश्न है, 2 मई 2026 को जारी क्यूएस एमबीए रैंकिंग में भारत का कौन सा एमबीए संस्थान देश में शीर्ष स्थान पर रहा, जिसकी वैश्विक रैंकिंग 64वीं रही, तो आईआईएम बेंगलोर। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने किस अभिनेता और अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को। मई 2026 में नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी, तो डॉक्टर जोरम अनिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 अप्रैल 2026 को किस नाम से बेंगलुरु में बीईएमएल के आत्मनिर्भर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा आदित्य। भारतीय भूवैज्ञानिक ने अप्रैल 2026 में कर्नाटक में स्थित किन गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया, तो याना केव्स को प्रदान किया गया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कैच द रेन अभियान के तहत नीरा नामक आधिकारिक जल शुभंकर का अनावरण किया गया, तो दिल्ली सरकार ने। अगला प्रश्न है, गुजरात के कच्छ स्थित किस बंदरगाह में भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक आक्रामक खरपतवार को समुद्री ईंधन में बदला जाएगा, तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला को। मई 2026 में कहां पर पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, तो अंडमान निकोबार। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष मई 2026 में कहां पर लॉन्च किया गया, तो भोपाल। 17 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा दिव्य भारत की आत्मा की एक खिड़की नामक एक पर्यटन संकलन जारी किया गया, तो नीति आयोग द्वारा। दोस्तों, नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी करता है उन पे प्रश्न सीधे बनते हैं, तो इसको ध्यान रखना है आपको कि दिव्य भारत की एक आत्मा की एक खिड़की, जो कि पर्यटन से संबंधित संकलन है, नीति आयोग ने जारी किया है। अप्रैल 2026 में सीबीआई द्वारा डिजिटल घोटालों से बचने में मदद के लिए किस नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया, तो अभय। केन बेतवा जोड़ो परियोजना के विरोध में कहां पर हाल ही में चिता आंदोलन शुरू किया गया है, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में। दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने के लिए 20 अप्रैल 2026 को असम राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत मणिपुर के पल्लेल में किस नाम से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को शुरू किया है, तो रेडियो हाईवे पल्लेल की वाणी। अप्रैल 2026 में देश का कौन सा जिला जल उपयोगिता निकाय भारत का पहला ऐसा निकाय बना है जिसे ऊर्जा प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित आईएसओ 50001 2018 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को।
अप्रैल 2026 में किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी? तो मेघालय ने। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया? तो तेलंगाना ने। रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ हुए लॉजिस्टिक्स के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते को लागू करने की घोषणा की? तो रूस। भारत के वह पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्हें अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो दिनेश त्रिवेदी। सदियों पुरानी चट्टानों पर बनी नक्काशी की रक्षा के लिए कहाँ पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला रखी गई? लद्दाख के सिंधु घाट में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में अप्रैल 2026 में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो साध्वी सतीश सैल ने। अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बनकर उभरा है? तो कांकरिया रेलवे कोचिंग डिपो, अहमदाबाद। अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस लिसा गिल। अप्रैल 2026 में बर्फ के पिघले पानी को एकत्र कर जल सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट हिम सरोवर को शुरू किया गया? तो लद्दाख। 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया? तो दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने 12 अप्रैल 2026 को सिक्किम के सीमावर्ती गांव में किस नाम से पहले सामुदायिक रेडियो का स्टेशन का उद्घाटन किया? तो सिक्किम सुंदरी। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? तो एनसीईआरटी ने। मार्च 2026 में मनोरोगियों के लिए भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में। भारतीय मूल के वह वैज्ञानिक जिन्हें अप्रैल 2026 में अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर का पद मिला है? तो दीप जरीवाला। अप्रैल 2026 में किन राज्यों की पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा, वीरता और समर्पण के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस को। ध्यान रहे कि प्रेसिडेंट पुलिस कलर मुख्यतः पुलिस बल को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मार्च 2026 में किसे चुना गया है? तो सिक्किम की स्तुति प्रधान को। मार्च 2026 में किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत के पहले पोर्ट ऑफ रियूज तंत्र को दिघी महाराष्ट्र और गोपालपुर बंदरगाहों पर लॉन्च किया? तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड। अप्रैल 13 अप्रैल 2026 को सीडैक हैदराबाद रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं के लिए किस नाम से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो ई सेफ हर।